यही आप लोग चाहे थे कि रिएक्शन आए, एक किस्म की ब्रेक करे वो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आई एम हुमायूं मोहम्मद, नॉट हुमायूं अख्तर। इट्स ओके, फाइन, नो प्रॉब्लम। देखिए, इस तरह है, अगर मैं मरियम नवाज़ साहिबा की जो सब फर्स्ट ऑफ ऑल एक याद रखें, ये मनसब जो है ना चीफ मिनिस्टर का, इसमें ये औरत कार्ड खेलने की ज़रूरत नहीं होती। इट्स अ पोजीशन बाय पोजीशन। यू आर अ चीफ मिनिस्टर एंड इफ आई हैव टू से एनीथिंग अगेंस्ट अ चीफ मिनिस्टर आई कैन से दैट थिंग। उसमें आप ये मत कहना शुरू कर दे कि जी ये तो औरत है और ये तो मर्द है। अगर आप औरत हो के उस क्रिटिसिज्म को नहीं कर सकती तो फिर उस मनसब पे मत जाके बैठे। हाँ, एज एन औरत रिस्पेक्ट, देखिए ना वो हर जगह होती है, रिस्पेक्ट होती है, आपकी रिस्पेक्ट है, कभी आपको कोई कुछ नहीं कहेगा क्योंकि आप इस किस्म की बातें भी नहीं करेंगे ना जिस तरह की बहुत सारे बदतमीज आपको एक बात कहते हैं, ऐसी बात नहीं है। वो बदतमीज तो पाकिस्तान में देखिए ना, पिछले 40 मुझे एक बात बताएं, आपने शेख रशीद साहब के इंटरव्यू सुने जो उन्होंने शरीफ फैमिलीज के बारे में कहा हुआ है? आपने शरीफ फैमिलीज की जो पुरानी इनकी हरकतें वो सारी देखी हुई है कि वो औरतों को किस तरीके से वो करते थे, किस जगह पे औरतों के साथ उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। जो बात गलत है वो गलत है, डोंट लेट अस। लेकिन डू यू नो व्हाट इज सबसे बड़ा मसला पता है क्या हो रहा है? पाकिस्तान को हम डिवाइड कर रहे हैं, पंजाब, सिंध, पंजाब, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव सब्जेक्ट्स हैं। आप ये कह देना कि केपी से कोई पंजाब में नहीं आएगा या केपी से कोई फलाना नहीं आएगा और मैं ये नहीं कर दूंगी, आप तो इसके अंदर आप तो जो डिविजन्स कर रहे हैं, आप तो उसी वही जैसे किसी ज़माने में उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी हुई थी, आप वह पंजाबी पश्तो कंट्रोवर्सी शुरू कर रहे हैं। आप लेकर इस मुल्क को किस तरफ लेकर जा रहे हैं? इससे पहले आपने अली अमीन गंडापुर के ऊपर आपने पंजाब के अंदर घुसने से मना कर दिया था। आप उन्हें कहते हैं अटक पार करके दिखाओ, हम देखेंगे। आप करना क्या चाह रहे हो? अगर आप उस लिहाज से देखना चाहते हो, आप उस कौम को ललकार रहे हो कि जिन्होंने आज तक अंग्रेजों से, जिन्होंने आज तक जिंदगी में कभी मार नहीं खाई। Are you really trying to divide that? नहीं डिवाइड करना चाहिए। तो वो क्या रही है? Who started it, sir? वो क्या रही है? मुझे एक बात बताएं, आप मुझे मना कैसे कर सकते हो? गंडापुर साहब ने कि हम पख्तून है, हमारी ये रवायत है, हम आएंगे, बारात लेकर आएंगे। ये गंडापुर साहब ने कही। देखिए मेरी बात सुने, आप वहां से मत स्टार्ट करें ना, स्टार्ट हुई बात, उससे पहले कब स्टार्ट हुई? उससे अच्छा, जब आप कहते हैं तो है, एक मिनट है जना, आपके पैसे से सर्जरी कराइए, वहां से स्टार्ट करें। एक मिनट है जना, आप स्टार्ट करें जब आपके जो सारे लीडरान है वो ये कहना शुरू कर देते हैं कि जी आप यहाँ आ नहीं सकते, हम आपको आने नहीं देंगे, हम ये नहीं करने देंगे, तो वो नहीं करने देंगे, तो फिर हम आएंगे। आपको किसने बारात लेकर आऊंगा? बारात देखिए ना, हम बैंड बाजे के साथ आएंगे। बारात के तो किसी ने नहीं लफ्ज दिया, मुझे बता दे कहाँ बारात का है। उसने कहा बैंड बाजे के साथ आएंगे। बैंड बाजे के साथ तो लोग जाते होते हैं, जब जो जीत कर जाते हैं वो बैंड बाजे के साथ नहीं जाते तो और किसके साथ जाते होते हैं? आप कह रहे हैं कि आप मुझे ये बात बताएं, बारात का लफ्ज कहाँ इस्तेमाल? आप मुझे बताएं, वो बैंड बाजे में बुरी बात क्या है? So you are saying कि it was a decent मुझे एक बात देखिए, उनकी सोच गंदी, उन्होंने उसको गलत तरफ ले गए। हमने तो क्या बैंड बाजे के साथ आएंगे। इंटरेस्टिंग कि आप पहले क्यों नहीं आपने ये तावील दी? आज तक किसी पीटीआई ने नहीं बताया कि ये मतलब नहीं था। नहीं, मैंने आप मुझसे सवाल पूछ रही, मैं आपको कह रहा हूँ बैंड बाजे के साथ आने में बुराई क्या है? आपको भी नहीं पता था कि ये कहना है इसके बाद जवाब? देखिए मुझे नहीं पता, मैं तो एज एन इंडिविजुअल कह रहा हूँ। आपने मुझसे एक बात पूछी, मैं कह रहा हूँ इसमें इसका मतलब कहाँ लिखा हुआ है कि ये बारात है? बैंड बाजे में ये जो 23 मार्च में भी बैंड बाजा होता है, उसमें कोई बारात होती है? राइट, चलें। आई एम श्योर अगर अली अमीन गंडापुर साहब देख रहे हैं तो आज उनको भी पता चल गया कि जो उन्होंने कहा था वो तो देखिए मैं अपनी इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ ना, मैं अपनी इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ। मुझे क्या पता, आप अली अमीन से पूछ ले समडे इंशाअल्लाह। अगर कोई कॉन्शियस है कि जी वो बारात लेकर आ रहे हैं हमारे लिए, तो उसमें मेरा क्या कसूर? ठीक है। बानी तहरीक इंसाफ ने आज भी सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन पर कड़ी तनकीद की। कह रहे हैं खान साहब के दो अहम शख्सियात को तौसीह देने के लिए पूरा सिस्टम दाव पर लगा दिया गया है। उनका मजीद कहना था कि सुप्रीम कोर्ट में कल से जो हो रहा है सबको पता चल गया है ये क्या कर रहे हैं। ये सब गैंग ऑफ 3 को तौसीह देने के लिए किया जा रहा है। मुल्क का बेड़ा गर्क तो उन्होंने कर लिया, अब सुप्रीम कोर्ट को भी तबाह कर रहे हैं। यहाँ सारे फैसले लिखे हुए आते हैं, जजेस आकर सुना देते हैं। ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और
बानी और हाई कोर्ट के जजेस भी ताबे हो जाएं। इलेक्शन फ्रॉड को कवर करने के लिए उनको अपने जजेस चाहिए। हमें कोई भी जलसा नहीं करने दिया जा रहा। चीफ जस्टिस का ये काम होता है कि वो बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करें। ये जो खान साहब ने कहा उसके आगे मज़ीद भी कुछ बातें की हैं, आप वो भी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। सेनेटर खलील ताहिर सिंधु साहब, एक तो लग ये रहा है कि जो जजेस का और हाई कोर्ट का जो तमाम मामला उन्होंने किया है वो सख्त तनकीद यकीनन आपके ऊपर भी है और कुछ पार्टली जुडिशरी के ऊपर भी है। क्या आज जो हमने शदीद तनकीद मरीम नवाज की तरफ से देखी है वो जलसों का प्रेशर है? बहुत शुक्रिया फ्रीहा। एक तो मैं ऑनरेबल सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब से कभी भी ये तवक्को नहीं रखता था कि वो भी कभी इस तरह बिलो द बेल्ट पर बात करेंगे, लेकिन नहीं हो। उन्होंने कहा ये हमारी रवायात ऐसे जिस तरह से कैसे ने कहा कि माफ़ी तो हम अपने बाप से नहीं मांगते, किसी से हम क्या मांगेंगे, लेकिन मैं इनसे कभी एक्सपेक्ट नहीं करता था। ज़ाती तौर पे मतलब विद हैवी हार्ट कह रहा हूँ मैं, क्योंकि ही इज़ अ वेरी डिसेंट पर्सन। लेकिन जो कुछ एवरी न्यूटन का तीसरा कानून है कि एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन, उसका रिएक्शन आता है। और जो कुछ अली मीन गंडापुर ने उस दिन यहाँ पे इस्लामाबाद में ख़वातीन सहाफ़ियों के बारे में, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बारे में और फिर उसके बाद जजेस के बारे में जो कुछ भी उन्होंने लगवियात बोली, वो ऑफिशियल पोजीशन में हैं। अली मीन गंडापुर साहब इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ द केपी, उनको इस लेवल तक नहीं जाना चाहिए। लेकिन वो मुझे नहीं पता वो गंडापुरी शहर की हालत में होते नहीं किया उस एक्सरसाइज को। सो अब लाहौर जलसे में तो ये पूछना पड़ेगा, ये फ्रीहा ये पूछना पड़ेगा, ये तो इनको पता करना चाहिए कि वो वहाँ पे पहुंचे क्यों नहीं है, वो निकलेगा क्यों लेट है घर से, या किसी ने उनको मना किया था कि वहाँ नहीं पहुंचना। सर उनको पता नहीं था कि इतनी बड़ी जमात है, ये साउंड सिस्टम भी अब नहीं, इनको इतनी बड़ी जमात है फ्रीहा का अपना साउंड सिस्टम ले ले, एक जनरेटर 2-4 ले ले, इनको तो बहुत पैसा आता है, बड़ी रेमिटेंसेज आती हैं, इनको क्या फ़र्क पड़ता है इस बात से, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, दूसरी बात अभी आपने कह दी जजेस के बारे में। देखिए बात आज भी मैं और मोहतरम हुमायूं मोहम्मद साहब एक प्रोग्राम में और भी थे, उसमें भी मैंने इनसे कहा था कि खुदा के लिए जस्टिस मंसूर अली शाह वेरी कॉम्पिटेंट जज और इंटेग्रिटी वाले जज है, उनको आप मतनाज़ ना बनाए। आप जब बार बार कहते हैं कि हम उनकी सपोर्ट करनी शुरू कर दी है और एक दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि 3 जो गैंग है फलां है, इसी तरह आप बाजवा साहब को कहते थे कि मीर जाफर, मीर सादिक, डर्टी हैरी, और उसके बाद रात को आईवान सदर में आप कहते थे कि हम इसको ताहयात अपना वो देते हैं, अपना इनकी ये बात भी कंप्लीट करें। एक बात मुझे बता दें, आप सेनेटर हैं और ज़ाहिर है कानून जब आएगा पहले पास होकर तो सेनेट में ही आना है, आपको मुसवदा मिल गया इसका? किसका जी? इन तरमीम का? नहीं, अभी तो नए सिरे से सारी बातें हो रही हैं। जो कुछ मौलाना साहब ने एतराज़ात किए तो उसमें अभी जो हमारे हैं अपना जमात इस्लामी के सेनेटर मौलाना फजल रहमान के सेनेटर साहब जो हैं हमारे भाई हैं, वो भी तैयार कर रहे हैं और इधर से नाइक साहब तैयार कर रहे हैं, इधर से हम भी दोबारा। आपके लिए एज अ पार्लियामेंटेरियन ये शॉकिंग नहीं था कि उस दिन तमाम लोग मौजूद थे एक ऐसी चीज़ पर दस्तखत करने के लिए जो उन्होंने पढ़ी हुई नहीं थी? अभी भी कुछ लोग शायद इसके ऊपर डिबेट कर रहे हैं, ये क्या तमाम पार्लियामान का काम नहीं है कि सबको ऑन बोर्ड लिया जाए? अभी फ्रीहा अभी तो उसने कैबिनेट में जाना था, पहले कैबिनेट ने पास करना था, उसके बाद असेंबली में ले होना था, उसके बाद सारी बात होनी थी। ये सब एक घंटे के अंदर होना था। उस वक्त ऐसा नहीं, वो तो चले व्हाटएवर जो भी वो तो ऐसे जिस तरह भी होता है। लेकिन दूसरे नंबर पे मैं जो अब बात कर रही थी जजेस की, मैं जजेस को देखो, हमारे लिए तो तमाम जजेस बराबर है। अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने अपने 2 साथी जजेस के बारे में बहुत कुछ कहा है, लेकिन हम तो नहीं कह सकते। तीसरे नंबर पे आइन में जो अमेंडमेंट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल 239 उसका 4 और 5 और 6, वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है तरमीम, उसमें अदलिया तरमीम नहीं कर सकती। और इन्होंने आर्टिकल 51 को चेंज किया, उसमें लिखा 3 डेज में आपने कोई ना कोई जमात अटेंड करनी, वरना आप सारी जिंदगी के लिए आप रहेंगे, आजाद रहेंगे। इसी तरह आर्टिकल 106 पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट का जो मेजॉरिटी डिसीजन आया है, क्या हम मानेंगे ही नहीं? नो एज ए लॉयर फ्रीहा मैं कहने लगा हूँ, एज ए लॉयर अगर 184(3) के तहत नोटिस लिया होता तो फिर 187 इन्वोक हो सकता था, लेकिन आज तक 187 के 2 ही इन्होंने फैसले किए हैं। एक साइफर केस में, उसमें भी बेनिफिशियरी इमरान खान साहब हैं। सुप्रीम कोर्ट के और ये सीटों का है, हम बता सकते हैं कि आपने गलत किया है, हम बताएंगे कानून आपको, जबकि हम पार्टी भी हैं। ये तो हमारा इसके अंदर इंटरेस्ट भी है। जानबाज
सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जानबाज काकड़ की, मैं भेजता हूँ आपको। उन्होंने लिखा है कि हमारा बनाया हुआ कानून इसी सुप्रीम कोर्ट में पार्लियामेंट 2/3 मेजॉरिटी से अनडू कर सकती है। तो और फिर इसका मतलब है कल को पार्लियामान कोई भी कानून बना लेगी, कल को पार्लियामान ये कानून बना सकती है कि शहबाज शरीफ साहब सारी उम्र प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। उसमें जो दिबाचा है उसमें लिखा हुआ है कि ये जो आप बात कर रहे हैं, पार्लियामान क्या ये कानून बना सकती है कि सारी उम्र शहबाज शरीफ रहेंगे प्राइम मिनिस्टर? नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। वो उसमें तो जो आर्टिकल 2 है उसका अगर आप पढ़ लें, पार्लियामान सुप्रीम है, 2/3 से बना ले कि कानून है इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ होंगे। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ उसमें लिखा है कि जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स और इस्लामिक इंजेक्शंस हैं व्हाटएवर, उनके कुरान और सुन्नत के खिलाफ कोई कानून पार्लियामेंट नहीं बना सकती।